हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिज़ाइनर में। जैसा कि दोस्तों थंबनेल को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम वास्तु के अनुसार 5 ऐसी गलतियां देखेंगे जिसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो जाता है और हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। घर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बच्चों का करियर ख़राब हो जाता है, बच्चों की समय से शादी नहीं हो पाती है, जॉब नहीं मिल पाती है, बेरोज़गार रह जाते हैं। ये सब कंडीशन वास्तु के दोष के कारण ही उत्पन्न होते हैं। और क्या वास्तु दोष घर में होंगे जिसकी वजह से ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम अभी इस वीडियो में समझेंगे। सबसे मुख्य और पहला दोष होता है दोस्तों, वो आता है हमारे साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट दोस्तों हमारा नेतृत्व कोण होता है, और नेतृत्व कोण दोस्तों हमारे पितरों का कोण होता है। और सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो पितृ दोष ही घरों में देखा जाता है। अगर हम नेतृत्व कोण में कोई सेप्टिक टैंक बना देते हैं तो इससे हमें पितृदोष लगता है और हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा संकट आते हैं और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम नेतृत्व कोण में टॉयलेट बाथरूम भी बनाते हैं उससे भी हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। इस कोण को हमेशा हमें भारी रखना चाहिए, इस पे स्टेयर्स बनानी चाहिए या घर के मुखिया के लिए बेडरूम बनाना चाहिए। इससे हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और जो घर का मुखिया होता है उसकी संपत्ति भी बढ़ती है और उनका वर्चस्व भी बढ़ता है और उनकी सेहत में भी लाभ होता है। प्रथम ये दोष हो गया दोस्तों। द्वितीय नंबर पे देखें तो वो होता है दोस्तों हमारे ब्रह्म स्थान से रिलेटेड दोष। घर के मध्य का भाग जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा ब्रह्म स्थान। और ब्रह्म स्थान इसी तरीके से सारे घर से जुड़ा होता है जिस तरीके से कोई बच्चा जब पैदा होता है या पैदा होने से पहले नाभि के माध्यम से अपनी माता से जुड़ा होता है, उसी तरीके से ब्रह्म स्थान हमारे पूरे घर से जुड़ा हुआ होता है। इसका सारा नर्वस सिस्टम हमारे घर से जुड़ा हुआ रहता है। ब्रह्म स्थान में अगर सीढ़ी बना दी जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हमें दोष देता है। इसके अलावा ब्रह्म स्थान में अगर हम टॉयलेट बाथरूम सेप्टिक टैंक ये सब चीज़ें भी बनाए तो इससे भी हमें बहुत ही ज़्यादा दोष मिलता है। इससे दोस्तों घर की स्थिरता प्रभावित होती है, घर में जो धन धान्य की स्थिरता होती है वो प्रभावित होती है और सभी लोग अलग थलग हो जाते हैं, सभी लोगों में मनमुटाव पैदा होता है। ब्रह्म स्थान को हमें ओपन रखना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई दीवार कॉलम बीम नहीं आने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लगा सकें तो यहाँ पर एक छोटा तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है या एक मंदिर बनाया जा सकता है या फिर यहाँ पर डाइनिंग टेबल रखा जा सकता है या फिर इस एरिया को ओपन ही रखना बेहतर रहता है। तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों हम अपने ईशान कोण में। ईशान कोण में दोस्तों वास्तु पुरुष का सिर विद्यमान होता है और इस कोण को शीतल रखने की कोशिश की जाती है और यह कोण जल से संबंधित कोण होता है। ये शिव भगवान का कोण भी माना जाता है। इस कोण में अगर कोई किचन दे देता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसकी वजह से मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकती है घर में रहने वालों की और उन्हें लगातार मन मुटाव का सामना करना पड़ेगा या मानसिक दोषों का सामना करना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक नहीं बनाया जा सकता है, ना ही टॉयलेट बाथरूम बनाया जा सकता है, ना ही किचन बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पर हम टॉयलेट बाथरूम सेप्टिक टैंक देते हैं तो इससे जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनके संबंध भी खराब होते हैं, आपस में संबंध खराब होते हैं, नकारात्मकता बढ़ती है। नॉर्थ ईस्ट के कोण में दोस्तों हमें या तो पूजा रूम देना है या तो यहाँ पर हॉल रखा जा सकता है या तो यहाँ पर गार्डनिंग की जा सकती है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक दिया जा सकता है, ओवरहेड वाटर टैंक दिया जा सकता है। इस एरिया में जल से संबंधित कार्य ही किए जा सकते हैं जिससे ये एरिया हमारा शीतलता प्रदान करता है और ये स्थान हमेशा हमारा शुद्ध और साफ ही रहना चाहिए। चौथे नंबर पर आते हैं दोस्तों हम अपने मेन गेट की तरफ। जब भी दोस्तों हमारा मेन गेट ओपन हो तो उसके सामने कोई शीशा नहीं होना चाहिए, कोई रुकी हुई घड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए।
मेन गेट जब भी एंट्री करें तो या तो उसका एरिया ओपन होना चाहिए, और अगर यहाँ पर ओपन नहीं भी होता है तो एक बार के लिए अगर यहाँ पर मंदिर भी रहता है तो इसमें भी कोई दोष नहीं होता है, ये भी शुभ ही रहता है। लेकिन मेन डोर के सामने ना ही टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए, ना ही कोई टूटी हुई चीज़ होनी चाहिए घड़ी जैसी, ना ही कोई टूटी फूटी हुई चीज़ होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी हमारे मेन डोर से ही घर के अंदर आती है। अगर ये सभी समस्याएं रहती है तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी कम होती है और हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। फिफ्थ दोष होता है दोस्तों स्टेयर्स से संबंधित दोष। ये दोष होता है दोस्तों जैसे कि हमारी स्टेयर्स है और स्टेयर्स के नीचे का जो एरिया होता है, लोग उसे यूज़ करने के चक्कर में उसके नीचे टॉयलेट बाथरूम बना देते हैं। लेकिन दोस्तों स्टेयर्स के नीचे हमें कभी भी टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाना है। स्टेयर्स के नीचे हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं रखना चाहिए। स्टेयर्स के नीचे का एरिया नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और ये हमारा ओपन रखा जाए तो ही ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा स्टेयर्स हमारी हमेशा राइट हैंड की डायरेक्शन में ही टर्न करनी चाहिए। स्टेयर्स को हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न नहीं करवाना है, स्टेयर्स को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही टर्न करवाना है। स्टेयर्स दोस्तों एक कॉम्पैक्टेड कंस्ट्रक्शन होता है ये, यहाँ पर थोड़ी सी जगह में काफ़ी ज़्यादा लोड दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए दोस्तों स्टेयर्स में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए जिससे कि उसमें नेगेटिव एनर्जी इन्हेंस हो, नेगेटिव एनर्जी बढ़े। इसलिए स्टेयर्स को बनाते हुए ध्यान रखना है कि इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए, स्टेयर्स के नीचे का एरिया ओपन होना चाहिए, स्टेयर्स हमेशा हमारी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, स्टेयर्स में हमारी लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर अंधेरा भी नहीं रहना चाहिए। तो ये 5 दोष हैं दोस्तों जिनकी वजह से घर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और घर में लोग परेशान रहते हैं। तो इन 5 दोषों को अगर आप लोग दूर कर सकते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों जो भी हमारे नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट के दोष होते हैं वो घर में रहने वाले गृहिणी को और घर में रहने वाले मुख्य व्यक्ति को पेट की समस्याएं बहुत ही ज़्यादा देते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में अगर आप लोग वास्तु दोष करवाते हो तो इसमें मानसिक पीड़ा बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है और अलगाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन सभी दोषों से दोस्तों बचने के लिए इन सभी रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9528979792 हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। अगर आप अपना हाउस प्लान डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।